कहा जाता है। ज्यादा उसको अगर वो छात्रों मार्केट में या मुगल मैदान मार्केट में ऐसी बात करेगा तो शायद कच्चे अंडरवेयर में वापस आएगा कि ये आरएसएस का बंदा। ये किथर में बताता है बेचारा, जहां कोई जाता नहीं है। ये और कहीं बता सकता है, बोंजवा में बता सकता है, क्योंकि बोंजवा में शायद मेरी काम वाकई होगी। ये आरएसएस का बंदा खुद है। मैं दावा करता हूं उसको मेरे साथ डिबेट कर, आजा, जगह तुम्हारी, वक्त तुम्हारा, मैं तुम्हारे साथ डिबेट करूंगा और मीडिया वाले भी तुम्हारे होंगे। अगर तुम मुझे हराएगा तो मैं 18 तारीख को तेरे लिए करवट बदलूंगा। कहां बैठा है तो मोदी के गोद में बैठा है कि अमित शाह के गोद में बैठा है अपने आप को बचाने के लिए। मैं पूरे इंद्रवाल के लोगों से वादा करना चाहता हूं कि मैं तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही था, आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कल भी नेशनल कॉन्फ्रेंस। मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैदान में उतारा है इन चोरों को हराने के लिए। जब इन्होंने मेरी देश के खिलाफ साजिश की लास्ट तक, और मेरे जो प्रेसिडेंट हैं, मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि प्यारेलाल तेरे इंद्रवाल की कुर्बानी लगी। मैंने कहा हम तो 75 साल से कुर्बान हुए हैं, आज कौन सी नई कुर्बानी देनी है। कहा कुर्बानी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इंद्रवाल की। अब मैंने कहा मुझे क्या करना है। कहा सीट तो हमने बड़ी मजबूरी में दे दी कांग्रेस को, क्योंकि उन्होंने सीटों का कंप्रोमाइज टूट रहा था आपकी सीट के लिए, सिर्फ जंग तुम्हारी सीट के लिए। उन्होंने कहा कि आप मैदान में उतरो, हम आपकी खिलाफत नहीं करेंगे, न कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। आप इन चोरों को हरा के आओगे, हम आपको कैबिनेट का दर्जा देंगे। आपको आज तक किसी का फोन आया नेशनल कॉन्फ्रेंसों को कि ये हमारा आदमी नहीं? जरा बताइए हमारे जिम्मे। हाँ, सजाद किचलो बोल सकता है, मगर ये किचलो कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस है। ये किचलो साहिबान, ये सौदा इंद्रवाल में नहीं चलेगा। इंद्रवाल के लोग जाग गए हैं। तुम्हारे कहने पे गुलाम मोहम्मद सरूरी को कोई देने वाला नहीं है। आराम करो, अपनी सीट का ख्याल रखो। जहां 45,000 मेरा वोट है इंद्रवाल का, कहीं तुम्हारे टांगे न फिसल जाए। मैं चैलेंज करता हूं। रहा सवाल, आज मैं बलगना में हूं, मैंने अपना कोई पोस्टल नहीं देखा है। मेरे भाइयों, क्या चाहते हो? धर्मशाला में ठेकेदारी चल रही है गुलाम मोहम्मद सरूर तारक किंग के भाइयों की। यहाँ नया प्रोजेक्ट जो खुलने जा रहा है, जहाँ आप किले में जंग लड़ने जा रहा हूँ, वहां भी ठेकेदारी करने दोगे क्या? बिहार से लाने वाले हो मजदूर, यूपी से लाने वाले हो मजदूर। 12,000 हिंदू वोट छात्रों में है, 2,000 तुम्हारे बोंजवा ब्लॉक में है। 12,000 ने फैसला लिया। कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह आया, भाई साहब ने उसके जल से मेहता है जो एमओएस हिंदुस्तान का है। तुम कहां सोए हो? मैं चाहता हूं कि जितना खान डालोगे उतना मीठा पाओगे। जीत हार का फैसला ऊपर वाले ने ले लिया है। मैं 25,000 वोट ले रहा हूं छात्रों मुगल मैदान से। ये वादा करता हूं, सारे भाई, सारे उसके रिश्तेदार, खुद गली गली घूमता है, नजदीक कोई नहीं आता है। उधर से उसका एक बेचारा डीडीसी का हस्बैंड शबीर लोन, जब सैलाब देखा तो उसका भाई कूद पड़ा जल से में। मैं कहाँ जाऊँ? मैंने हमारे पास अभी रास्ता है। 18 तारीख तक दरवाजे खुले हैं, 18 के बाद दरवाजे बंद हो जाएंगे। आपको मैं अपने मैनिफेस्टो बताना चाहता हूं। मैं इंद्रवाल के लिए क्या करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं इंद्रवाल के गरीब आवाम को बिजली फ्री दूंगा।
मेरे भाइयों, प्यारीलाल शर्मा जी जिंदाबाद, प्यारीलाल शर्मा जी जिंदाबाद, जीतेगा वे जीतेगा, शर्मा साहब जीतेगा, जीतेगा वे जीतेगा, शर्मा साहब जीतेगा। मेरे भाइयों, जिस गैस चुनने के लिए आपने बीजेपी को ठपा ठप वोट डाला था, उसको जलाने के लिए आपको आज 1200 रुपए लगता है। मैं आपको साल के 12 सिलेंडर फ्री दूंगा। कहते हैं जी मोदी जी ने राशन फ्री दे दी। कितने दी? 5 किलो फ्री, 25 किलो 250 के, 10 किलो 250 के, 5 किलो फ्री, उधरी 10 किलो में अपनी कीमत वापस। मैं आपको 35 किलो देने जा रहा हूं। मैं आपको हर महीने 40 लीटर केरोसिन ऑयल भी फ्री देने जा रहा हूं। मैं आपको हर मकान जो भी गरीब है 6 महीने के अंदर अंदर बनाने जा रहा हूं। चूल्हा पर्ची वाले 10-10 साल हो गए शादी की हुई, 2-2 बच्चों के बाप हैं, चूल्हा पर्ची के तो राशनी नहीं मिलेगी। सुनो मेरी बात, नवंबर के महीने में उनके राशन कार्ड भी बनेंगे और जॉब कार्ड भी बनेंगे। मेरी लड़ाई आपके नरेगा के मुतल्लक होगी ऐवान में कि हमें 217 रुपए पे 12 नहीं है, हमें कम से कम 400 रुपया मजदूरी चाहिए ताकि हमें 36 से 40 हजार रुपया मेरे मजदूर को मिले और उसका घर चले। और आज क्या करते हैं? GRS, कोई VLW लगा है सरोड़ी को जिताने में। क्यों? प्यारेलाल न खाएगा न खाने देगा, ये सबको पता है। अब क्या चाहते हैं वो? अरे मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं। मैं आपके खाने के खिलाफ नहीं हूं। अगर आपको ऊपर वाला कहता है खाओ तो खाओ, अगले जन्म में हिसाब दो। इधर उधार लोगे, उधर क्या करोगे? उधर कोई उधार देने वाला नहीं है, ना कोई सिफारिश चलेगी। उधर सुइयां चलती हैं। वो तो गीता जी में लिखा है वहां क्या क्या किया जाता है, जैसा करोगे वही किया जाएगा। लेकिन यहां मेरा आपके साथ एक ही लड़ाई होगी। जो भी मुलाजिम है, ज्यादा ब्लॉक में जो है, मेरे मजदूर को अपनी मजदूरी पूरी डालो, 90 दिन की पूरी डालो। उसके बाद मटेरियल जो बनता है उसका वो उसको दे दो। मकान केस में 10 रुपए नहीं लो, उसको अपने पैसे मकान केस के पूरे टाइम पे डालो। जितना उसके बाद खाते हो, कौन हरामजादा आपकी तरफ देखेगा भी। जो मर्जी करो, मुझे मजदूर को अपना पैसा चाहिए पूरा। उसके बाद मैं आपको वो गुलामा में सुरूरी है, हिसाब करता है आपके साथ बैठ के कितनी कमीशन बची, आधी आधी करते हो। मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे मजदूर को पैसा चाहिए। उसके बाद रही डेवलपमेंट की बात। मैं आज बोंगवा के लोगों से वादा करके जाता हूं कि जितने मिडिल स्कूल हैं, हाई स्कूल अपग्रेड करके जाओ। जितने हाई स्कूल हैं, जहां भी जरूरत है हायर सेकेंडरी देके जाओ। आपके बोंगवा के ब्लॉक में या यहाँ जो 4 पंचायतें यहाँ हैं, उनको एक हॉस्पिटल अच्छा दूंगा जहां नॉर्मल ऑपरेशन यहाँ हो जाए। कॉलेज आपका हक है, लेकिन मेरा भी कुछ हक बनता है। पहले वोट डालो, कॉलेज में दूंगा, लेकिन वोट डालो। उसके बाद सुनो, पानी के लिए मुझे 3 महीने चाहिए। ऊपर वाले की कसम खुद देखूंगा घर घर जाके कि नलके में पानी आता है कि नहीं आता है। इसमें इन दलों का 33 करोड़ का घोटाला है। आज वही पाइपें जो सरकारी पाइपें हैं वो लोगों में बांटते हैं, कहता वोट दे। तो अरे तुम्हारे बाप की पाइपें, उस डिपार्टमेंट को भी मैं खा जाऊंगा, ठेकेदार को भी खा जाऊंगा कि सरकारी पैसे की पाइपें आज वोट के लिए इस्तेमाल की जाती है। और मैं उन पाइप लेने वालों को भी कहना चाहता हूं, ये वापस करनी पड़ेगी तो आज मत लो,
8-9 उम्र के बाद मैं वापस ले लूंगा। ये क्या फायदा आएगा? तुम भी इस घोटाले में शमूलियत हो जाओगे, फिर आप सरकार ये हुआ बनोगे कि हमें किसने पाइपें दी थी। ये लोगों के टैक्स का पैसा है। ये सरकार जब टैक्स हमसे वसूलती है, यही पैसा डेवलपमेंट के काम आता है। और मैं अपने वर्करों से कहना चाहता हूं कि आप लिस्ट तैयार रखिए। अल्लाह ने फैसला ले लिया है, जीत हमारी है, 100% जीत हमारी है। सिर्फ आने वाले 8 तारीख के बाद 24 घंटे मेरे साथ खड़े रहो, ताकि आवाम के साथ जो हम कमिटमेंट करते हैं वो पूरी करें। हम किसी भी सूरत में पूरी करें। हमें ये हालात नहीं होनी चाहिए जो गुलाम मोहम्मद सुरूरी को आज गली गली पूरे परिवार को फिरना होता है। कोई इधर से पत्थर मारता है। आपने वीडियो देखी होगी हमारे छात्रों की, 500 लोग पीछे पड़े। क्या फायदा उस लीडरी का? उससे भगवान अगर मौत ही दे तो वही बेहतर है। बाकी रहा, मैं बीजेपी के वर्करों से बोलना चाहता हूं, बड़े दिया आपको भी 10 साल, मुझे लिस्ट दे दो आप इंदरवाल के कितने लोग 4 प्रोजेक्टों में आपने एडजस्ट किए हैं। क्या किया? बांटे। सुनील शर्मा मालिक है डंगडोरू में, सुनील शर्मा के पार्टनर मालिक हैं बेल में। यहाँ द्राबशाला का जो आपका नजदीकी हाथ था, जो मैं भी आया था डीडीसी के लिए वोट मांगने, नहीं कहाँ देते, अशोक को देने बड़ी जरूरत थी। उसने प्रोजेक्ट में लगाया ना, पूरा बलगना को लगाया, पूरा चमोदी को लगा दिया ना, दे दिए वोट। मगर किस लिए दिए? कि 22 टिप्पर लगे हैं सुरूरी के पार्टनर में, शक्ति परिवार के साथ पार्टनर, 8 मशीनें लगी हैं। तारक के इंसाफ के भाई ठेकेदारी कर रहे हैं। अशोक पार्टनर, सलाने के जितने रिश्तेदार शक्ति परिवार के हैं सारे करते हैं अशोक जी लेकर प्रयोगशाला में काम करते हैं आपके वोट के लिए। क्या चाहते हो? ये प्रोजेक्ट भी ले लें आपका जो नया बनने वाला है, वहां भी ठेकेदारी चाहते हो? भगवान की कसम में एक भी आदमी को बाहर वाले को लगने नहीं दूंगा। ये बोझवा बला का हक है। तुम्हारे जितनी भी पंचायतें हैं, जितना मतलब 50% हक है ये 4 पंचायतें जो हैं आपकी इधर, और 50% हक पूरे भोंसवा ब्लॉक का है। तो पहले आप एडजस्ट होंगे, उसके बाद हम वहां से भी बनेंगे, लेकिन ब्लॉक के बाद कोई नहीं आएगा। मैं किश्तवाड़ी नहीं लाऊंगा, मैं पूरे छात्रों वाले नहीं लाऊंगा, तुम्हारी ब्लॉक है, तुम्हें एडजस्ट करवाऊंगा। और काम भी यहाँ के लोगों को ही मिलेगा। हमारे वर्कर कहाँ जाएंगे? इन्होंने भी काम करना है, इन्होंने भी खाना खाना है। क्योंकि जब मैं मना करूंगा हराम मत खाओ तो काम भी नहीं करेंगे, घर तो चलाना है। तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। यूनियन भी यहाँ की बनेगी, मजदूर यूनियन भी यहाँ की बनेगी, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। और बाहर वाले किसी बंदे को बीजेपी का बंदा हो, खा सुरूरी का बंदा हो, किसी को खड़पेंची करने नहीं दूंगा। और सरकार कहते हैं जी, आज लोगों को क्या बोलता है, ये जिताओ जिताओ। अब तो इसको पता है ये जीत गया, जिताओ जिताओ, ये जाएगा कल बीजेपी में। वो मेरे भाई साहब 2014 में मुझे बीजेपी पीछे पड़ी, तब मोदी लेयर थे, कहा था आ जाओ मैंडेट लो। मैंने कहा शुक्रिया आपका, मैं ठीक हूं अपनी जगह। परसों खुदा की कसम जब सुना इन्होंने कि प्यारेलाल को मैंडेट कैंसिल हुआ, आजाद साहब कहता बदरवा में साइन करके है मैंडेट। मैंने कहा इस बाल्टी को तो मैंने पहले ही तोड़ा है, तो आप क्या करूंगा इस बाल्टी को। उसके बाद अल्ताफ बुखारी, मैंने कहा मैं बैट बॉल नहीं खेलता हूं तो बैट को क्या करूंगा। बीजेपी वाले कहने लगे आ जाओ तारक कैंट को हम कैंसिल करेंगे, तेरे पास हिंदू का 12,000 वोट है, मुस्लिम बरादरी आपको चाहती है, वो जीता, आप तो जीते हो। मैंने कहा भाई साहब वो अगले जब नतीजा निकलेगा आपको मैं बता दूंगा, 2,000 वोट आपको इंद्रवाल से दूंगा मैं, आप फिक्र नहीं करो। मैं नेशनल का सिपाही हूँ, सिपाही रहूंगा। 90 सीटें पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, एनसी और कांग्रेस इकट्ठे लड़ रहे हैं। दे दो बीजेपी को, कितना क्यूमुलाइज करेंगे, 15 सीटें दे दो यार, 20 दे दो,
90 में से 20 निकालो, 70 बचती है। किसी ने कैलकुलेशन की सरकार कितने पे बनानी है? सरकार 45 पे बनती है, तो हम 70 लेके आ रहे हैं। तो मैं क्या कोने में जाऊंगा बीजेपी वालों के साथ बंसरी बजाने? मैं सरकार का हिस्सा बनूंगा, सरकार को बोलूंगा कि मंत्रीशिप जो मैं ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आपका जीता हूं, तो आप बोल रहे बीजेपी में जाओ। वाह, कुछ नहीं चलेगा। 2 दिन का बस खेल है, 2 दिन रखवाली करो, फसल आपके पास तैयार है। 18 तारीख को कटेगी, 8 तारीख को आप खाना शुरू कर दोगे, 9 तारीख को शुरुआत हो जाएगी। फिक्र नहीं करो। मैं अपनी कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मुस्लिम कम्युनिटी की सीट है, क्या 12,000 50,000 का मुकाबला करोगे? जब आपको ये सीट मुफ्त में दे रहे हैं, आपका फर्ज बनता था जिनके घरों में जाना और भीख मांग के वोट नहीं। मैंने एक चाचे को इधर पूछा, मेरा झंडा क्यों नहीं है? कहा वर्करों ने नहीं पहुंचाया। क्या हर हिंदू मेरा वर्कर है? उसको चाहिए खुद ढूंढना स्टेशनरी कहाँ है, हम लगाएंगे। जो बीजेपी वाले यहाँ, जो आपने मोदी जी को वोट देना था वो दे दिया। आज कौन सी आपको पड़ी है? मैं 2000 से ऊपर नहीं चढ़ने दूंगा तो आप लगाओगे पूरे झंडे। मलाल होता है मेरी मुस्लिम बरादरी का कि हम आपकी कम्युनिटी में गए थे, वहां सिर्फ बीजेपी के झंडे देखे। नहीं, पॉलिसी क्लियर रखो, जिसके साथ रहना दिल से रहो, और मैं भी दिल से साथ दूंगा। मैं बलगना से पूरी उम्मीद करता हूं इस बार कि मुझे 100% वोट आएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, आपके सौदागर बैठे हैं, आपका सौदा हो चुका है। कोई सरपंच है, कोई खड़पंच है, उन लोगों ने उनसे पैसे ले रखे, उधर से लिए हैं 5-5 हजार के हिसाब से, इधर 500 से शुरू करते हैं। जो भेड़ू जिसकी कीमत में बिकेगा उतनी कीमत लगाते हैं ये खड़पंच। 500 लेके 3000 तक इनकी है, क्योंकि 2000 कमीशन भी चाहिए यार। अगला साल 2 साल निकालने हैं, क्योंकि मैंने इनका जीना हराम कर देना, पिछला हिसाब लेना है, तो वो बचत रखते हैं। मैं यहाँ से सुरूर साहब को एक चैलेंज करना चाहता हूँ, खुदा की कसम मत खर्चो पैसे। लोग पैसे दिखाएंगे, वोट भी नहीं देंगे। वो जरूर हाजी साहब वो आपके काम आएंगे। आपके बेटे की दुबई में बिजनेस चल रहा है, जो ब्लैक मनी था वो सारा तूने वहां ट्रांसफर किया है जब नोटबंदी हुई थी, तो आपको उधर आराम करने के काम आएंगे ये पैसे। ये पैसे अपने पास बचा के रखो। इंदरवाल के लोग बड़े होशियार हो चुके हैं, वो कहते हैं 18 साल का हिसाब भी नहीं पूरा हो रहा है, तो लेकिन मैं सलाह देता हूं मत करो, मत अपने टांगे तोड़ो, पैसे मत खर्चो। आपको सब कैंडिडेटों की इंदरवाल के लोग आज जमानत जब्त करने जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, आज चैलेंज करके जो रीजनेबल वोट है, जो साइलेंट वोट है, 4000 से ऊपर मेरा 5वां ब्लॉक से है, ये इनको चैलेंज है। और 5000 से ज्यादा मैं मड़वा वार्ड 1 से ला रहा हूं। 5-4 कितना दे 9, भगवान की कसम 22,000 मेरा छात्रों से लेके केशवान तक है, मेरे साथ खड़ा है। 31-30 से 31 पढ़ना कितना है? 48। अगर ज्यादा जोर करेंगे 45 से 48,000 तो दे दो। जफरुल्लाह को भी बांट के, तारकेन को भी दे दो थोड़े, तो सुरूरी को भी दे दो थोड़े। मैं आपसे भीख मांगता हूं, जमानत जब्त करने के लिए मुझे मदद करो। इनकी जमानत जब्त करनी है ताकि ये मेरे इंदरवाल की तरफ दोबारा ना देखे। इसकी कोशिश है मेरी, इनको सारी कहानी में खत्म कर दूंगा। मैं वादा करता हूं, गीता की कसम, बगैर मजहब मिलत, बगैर अमीरी गरीबी को देख के मैं इंदरवाल की खिदमत करूंगा। ये मेरा वादा है। आप सिर्फ जो आपके दर्द है, जो आपके तकलीफ है, कहीं रोड नहीं, कहीं पानी नहीं, कहीं बिजली नहीं,
उसके लिए मुझे 6 महीने चाहिए, ज्यादा नहीं मांगूंगा, 6 साल नहीं मांगूंगा, 6 महीने चाहिए मुझे, 6 महीने। और मैं अपने जो कारकुन है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज से ही लिस्टें बनाना शुरू कर दो, एजेंट फार्म दे दो, अपनी डेवलपमेंट के लिस्टें बनाना शुरू कर दो। वो फैसला हो चुका है, आप डरो नहीं। तो टाइम ज्यादा न लेते हुए, मेरे छात्रों में कुछ हादसा हुआ है, फायरिंग हुई है रात को, वहां लोगों को तंग किया जाता है, तो मैं वहां जाने वाला हूं। मुझे आपसे 2 मिनट वर्करों से ये है कि 2-4 वर्कर जो हो आप वहां से आप अपने फार्म वगैरह लीजिए, तो बाकी मैं वहां जाऊंगा और जीतने के बाद पहले बॉल का दौरा करूंगा।